अहम ये नहीं है कि आपने किसी कागज के टुकड़े पे एक टाइम टेबल तैयार कर दिया। अहम ये है कि उस कागज के टुकड़े पे बना हुआ टाइम टेबल फॉलो करने के लिए जिस जील, जिस जज्बे, जिस जुनून और जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, वो आपके लाइफ में आपके सिद्धांत के दम पे ही उस चीज का निर्धारण हो पाता है। और उस सफलता को पाने के लिए हर उस चीज को वो सूली पे चढ़ाते हैं जो जीवन में सिद्धांतों को जोड़ती है, जो जीवन के लिए अहम होती है। कि शायद वो जितने भी सीधे टीचर थे मेरे जीवन में, आज उनके स्वयं के बच्चे को मैं किसी बहुत ऊंचाई पे बैठे हुआ देखता हूँ। और जितने पोपोगंडा और जितने भी अट्रैक्शन, ग्लैमर क्रिएट करने वाले लोग थे ना, आज उनकी सारी की सारी औलाद स्वयं की कहीं न कहीं बेरोजगार और बेगैरत होकर समाज में घूम रही हो। बच्चे अपने एग्जाम के नजदीक होते हैं, उनको चीट कर दिया जाता है, उन्हें प्रचारक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है केवल इसलिए क्योंकि शिक्षक अपना करियर सेट करना चाहता है। उसको बिल्कुल मतलब नहीं इस बात से कि बच्चे का भविष्य क्या होगा। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सबका फिर से, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। लगातार इस बीच मेरे से बच्चों का एक प्रश्न चल रहा था कि सर आखिर आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को जारी रखने के लिए, किसी भी इंस्पिरेशन को जारी रखने के लिए, किसी भी डिसिप्लिन फैक्टर को जारी रखने के लिए, किसी भी मोटिवेशन को जारी रखने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होती है? और ऐसा हम क्या करें सर ज़िंदगी में जिससे कि वो निरंतरता हमारे अंदर बनी रहे जब तक हम उस लक्ष्य को ना तय कर लें जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं। तो आज मैंने ऑब्वियसली आपके लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक चुना और मैंने लिखा शपथ सफलता पाने तक। और मुझे लगता है कि आज इस सेशन के माध्यम से मैं आपको रियलाइज़ कराऊंगा कि जीवन की वास्तविक शपथ क्या है। क्या केवल कागज़ के टुकड़ों पे बनाई गई चीज़ों को हम एक मिसाल मान लेते हैं अपनी ज़िंदगी का, या यथार्थवादी रूप में भी उसको पहचानने की कोशिश करते हैं? तो आज बहुत अहम है। मैं ज़िंदगी रूपी जब गहराई को देखना शुरू करता हूँ और इसको समझता हूँ तो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम जिस सफलता के निर्धारण की बात कर रहे हैं, आखिर वो कैसी सफलता है। एक ऐसी सफलता जो जीवन प्रयत्न हमारे साथ रहने वाली है, या एक ऐसी सफलता जो शॉर्ट टाइम हमारे साथ रहने वाली है, शॉर्ट टर्म के लिए है। और ऑब्वियसली ये समझना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए बच्चा कि आखिर दोनों तरह की सफलता में अंतर क्या है। आखिर ये लॉन्ग टर्म सक्सेस क्या है और ये शॉर्ट टर्म सक्सेस क्या है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह का डिजिटल दौर आया हुआ है, जिस तरह का प्रचार है, जिस तरह का प्रसार है, जिस तरह का समाज में क्रिएशन क्रिएट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आखिर लॉन्ग टर्म सक्सेस क्या है और शॉर्ट टर्म सक्सेस क्या है। तो ऑब्वियसली आज मैं इन दोनों का विश्लेषण करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर लॉन्ग टर्म सफलता पाने के लिए आखिर आपको जीवन में क्या लेके चलना है। जब इस कड़ी में मैं आगे बढ़ा और सोचना शुरू किया तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम होता है कि पूरी जिंदगी को अगर हमें सफल प्रारूप में रखना है तो कहते हैं कि आपका पूरा का पूरा लाइफ सिद्धांतों पर बेस्ड होना चाहिए। आपके लाइफ का एक वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है, और एक ऐसा वैल्यू जो आपको कभी डिगने ना दे, एक ऐसा वैल्यू जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आपको डगमगाए ना, बल्कि वो सिद्धांत आपको रोक के रखे। अहम ये नहीं है कि आपने किसी कागज के टुकड़े पे एक टाइम टेबल तैयार कर दिया। अहम ये है कि उस कागज के टुकड़े पे बना हुआ टाइम टेबल फॉलो करने के लिए जिस जील, जिस जज्बे, जिस जुनून और जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, वो आपके लाइफ में आपके सिद्धांत के दम पे ही उस चीज का निर्धारण हो पाता है। तो आज प्रश्न तो बड़ा है, क्या वो सिद्धांत हमारे पास हैं जीवन रूपी, जिनको हम जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं? अहम होता है। शायद मैं उन लोगों से भी मिलता हूं कि शायद जो सफलता पाते हैं असल में वो सफलता नहीं पाते। जो हम एक शॉर्ट टर्म सक्सेस का प्रारूप देख रहे होते ना, वो असल में सफलता नहीं, मेरे हिसाब से वो फेल्योर है। और उस सफलता को पाने के लिए हर उस चीज को वो सूली पे चढ़ाते हैं जो जीवन में सिद्धांतों को जोड़ती है, जो जीवन के लिए अहम होती है। शायद वो झूठ भी बोलते हैं, वो कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जो मुझे लगता है कि इंसानी तौर पे उन कार्यों को करना जरूरी नहीं है, और उन हर सिद्धांत को हमेशा तोड़ने के लिए तैयार होते हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, और ये इस माध्यम से अपने शॉर्ट टर्म गोल को तय करने की कोशिश करते हैं। असल में दुख मुझे इस बात का भी नहीं है, दुख ये है कि जो ये प्रयास है उन सिद्धांतों को तोड़ने का, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, ये प्रयास उनकी विचारधारा को दर्शाता है। ये प्रयास उनकी चिंतन धारा को बदलने का प्रयास करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम समझें कि हमारी जीवन की असल धारा क्या है। ऐसे लोग जो हर बात पे पलट जाते हैं, ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में स्थायित्व तो नहीं होता है, वो नहीं समझ पाते हैं कि ज़िंदगी का रियल स्वरूप क्या है। आज आपने सिद्धांत बनाया कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बोलना है, डटे रहना है, कोई भी स्थिति हो जाए आपको सत्य ही बोलना है।
शायद मुझे लगता है कि ये बात आज मैं जब आपको समझा रहा हूँ तो उम्र के हिसाब से शायद थोड़ा सा ये आइडियलिज्म भी आपको लगता होगा कि क्या आदर्शवादी बातें हैं। ये आदर्शवादी बातें नहीं है यार, ये जीवन का वास्तविक सिद्धांत है। अगर आप टिके रहे तो मैं कहता हूं कि ऊपर से कोई बैठ के देख रहा होता है सब कुछ। हो सकता है आपको तत्कालीन परिस्थितियों में दिक्कतें आएँ, समस्याएं आएँ, बट दूरगामी उनके रिजल्ट बहुत बेहतर होते हैं यार। और वही बेहतर रिजल्ट आपको इस समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। और जिस लॉन्ग टर्म सक्सेस की मैं बात कर रहा हूं, उस लॉन्ग टर्म सक्सेस के प्रारूप के आपके लाइफ में निर्धारित कर देता है। और एक ऐसा थॉट प्रोसेस बन जाता है, एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो आपको जीवन में बहुत आगे ले जाती है। वही जो तत्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से समाज में वादा करते हैं सिद्धांत के तौर पे कि मैं सही बोलूंगा, बट परिस्थितियों के आते ही वो झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि उनको से का प्रॉफिट में जाना होता है। आप समझते हैं कि एक चोर भी जब चोरी कर रहा होता है ना, तो उसका सिद्धांत क्या है? क्योंकि उसने ये मान लिया कि यही सत्य है, और उसने उसका मेथोलॉजी भी तैयार किया कि हाँ, एक सर साहूकार भी तो चोरी कर रहा है, एक सर ब्यूरोक्रेट्स भी चोरी कर रहा है, एक पॉलिटिशियन भी चोरी कर रहा है। उसके स्टैंड भी क्लियर है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, शायद वो अपनी चोरी को जस्टिफाई कर रहा है। इस तरह तो एक आतंकवादी अपने आतंकवाद को, एक काफिर अपने आतंकवाद को भी जस्टिफाई करेगा कि आखिर मैं आतंकवादी क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। आई थिंक हर बुराई की जो जड़ है ना, वो इन्हीं चीजों से शुरू होती है जब आप सिद्धांतों से कंप्रोमाइज कर जाते हैं। मुझे एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल याद आता है। शायद मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों कि आज हमारी उम्र बहुत छोटी है और हम शायद इन बातों को भी महसूस नहीं कर पाते हैं, बट आज मैं कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देकर यार आपको रियलाइज कराने का कोशिश करूँगा कि आखिर वाकई में सिद्धांत का आपके जीवन में क्या महत्व, और एक सिद्धांत से आप कितने बेहतर इंसान बन सकते हैं, कितनी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, और इस समाज को एक लेगेसी के तौर पर, एक प्रेरणा के तौर पर, एक इंस्पिरेशन के तौर पर कितना कुछ दे के जा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड, हम जब छोटे थे, स्कूल में हम पढ़ा करते थे। बहुत सारे टीचर थे जो सीधे साधे टीचर थे, उन्हें बिल्कुल दुनियादारी नहीं आती थी। वो शांति से आते थे और ईमानदारी से अपनी क्लास में वो पढ़ाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। शायद बच्चे उनका सम्मान कम करते थे, उनको ये लगता था कि पागल आदमी है। हाँ, उनको हम बहुत अट्रैक्ट होते थे, जो बिल्कुल आते थे, अट्रैक्शन क्रिएट करते थे, बहुत सारे प्रोपोगंडा करते थे, ये करा दूंगा बेटा, वो करा दूंगा, तुम्हारा ये सक्सेस हो जाएगा, वो सक्सेस, केवल प्रोपोगंडा। हम उनको लाइक करा करते थे। बट मैंने जीवन का सत्य देखा यार कि शायद वो जितने भी सीधे टीचर थे मेरे जीवन में, आज उनके हर बच्चे को मैं, आज उनके स्वयं के बच्चे को मैं किसी बहुत ऊंचाई पे बैठे हुआ देखता हूँ, सफल देखता हूँ। और जितने प्रोपोगंडा और जितने भी अट्रैक्शन, ग्लैमर क्रिएट करने वाले लोग थे ना, आज उनकी सारी की सारी औलाद स्वयं की कहीं न कहीं बेरोजगार और बेगैरत होकर समाज में घूम रही होती है। ये किसी ईश्वर का प्रताप या श्राप नहीं है, ये जीवन की प्रैक्टिकलिटी है, क्योंकि सिद्धांत गलत थे। सिद्धांत ये नहीं होता जीवन का कि आप किसी दूसरे के साथ गलत करेंगे और अपने के साथ अच्छा करेंगे, नहीं। सिद्धांत जीवन का ये होता है, आप दूसरों के साथ भी अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अपने के साथ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि उस टीचर ने ईमानदारी से दूसरे बच्चों को भी पढ़ाया, हमको आपको पढ़ाया, तो लाजमी सी बात है उसके ये सिद्धांत में आ गया, उसके नेचर में आ गया, तो उसने अपने बच्चे को भी उसी तरह से केयर किया। उसने झूठ, हम कहते हैं झूठ हम किसी और से बोलते हैं, अपनों से नहीं। झूठ एक आदत है यार, ये तो सिद्धांत का कंप्रोमाइज़ है। एक बार आपने झूठ बोलने की परंपरा शुरू कर दी तो आप किसी और से नहीं बोलते हैं, सबसे पहले तो आप स्वयं से बोलते हैं, और स्वयं से नहीं बोलते हैं, अपने सबसे क्लोजेस्ट, अपने परिवार, अपने सबसे चहेते से भी आप बोलते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप झूठ बोल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि वो दहलीज ही है जो हमारे जीवन को एक बेहतर प्रारूप में लाती है। जिस दिन उस दहलीज को हम तोड़ देते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, वो टीचर जो दूसरे बच्चों के साथ चीटिंग करते थे, उनको ग्लैमर बताते थे, स्कीम बताते थे, कहीं ना कहीं बहुत कुछ करते थे, उन्होंने वही चीज़ अपने बच्चे के साथ भी कर दी और उन्हें पता भी नहीं चला, और फाइनली आउटपुट आपके सामने है। तो जिंदगी को गहराई से समझना बच्चा बहुत ज़रूरी है कि सच्चाई ही सस्टेन करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती है। तो क्रिएट योर ओन वैल्यूज़ यार, खुद के सिद्धांत बनाओ। क्या कुछ सिद्धांत हैं आपके पास? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एनी सिचुएशन फॉलो इट, नेवर ब्रेक इट यार, कभी मत ब्रेक करो। आई से द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन का भी कुछ अनुभव आपको देता हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड द जर्नी फॉर द डिफेंस इन दिस सिटी एंड ऑब्वियसली इन दिस कंट्री, जब मैंने डिफेंस को लेकर के, सेना की तैयारी को लेकर के मेजर कलसी रूपी एक जर्नी को शुरू किया इस देश में, इस शहर में, बड़ा चैलेंजिंग था। इट वॉज नॉट सो ईजी। आई रिमेंबर द टाइम कि चैलेंजेस वॉज वेरी मच, बट मेरे सिद्धांत बड़े क्लियर थे। सिद्धांत था मेरा ऑनेस्टी, सिद्धांत था मेरी ट्रांसपेरेंसी, सिद्धांत था मेरा हार्डवर्क। और एक सिंपल बात मैं आपको बता दूं एक लाइन में, इन सारे सिद्धांत के पीछे एक वजह थी केवल, कि मेरे जीवन में जो प्रताड़ना, जो चीटिंग, जो फ्रॉड मैंने झेला था, मैं हमेशा चाहता था कि आने वाली जनरेशन के साथ वो नहीं होना चाहिए। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर चीज़ों की शुरुआत हुई, आपके एमकेसी परिवार की शुरुआत हुई, और इस शुरुआत में हम आगे बढ़े। बट ऐसा नहीं था,
लोगों ने चीट किया, बीच में धोखा दिया, यहां तक कि लांछन इस लेवल के लगे कि सौरभ जी आप एक छात्र की तरह सोचते हैं, आप शिक्षक की तरह नहीं सोचते हैं। बट आई रियली फील प्राउड फॉर दिस कमेंट, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा जीवन धन्य हुआ, क्योंकि जिस दिन मुझे ये स्टेटमेंट सुनने को मिला कि मैं एक छात्र की तरह सोचता हूं, तो शायद मेरा जीवन मेरे लिए धन्य होगा, क्योंकि मैं ऐसा ही हमेशा सोचना चाहता हूं, क्योंकि यही सोच है जो मुझे लगता है कि इस सिस्टम को बदल सकती है, चीज़ों को बेहतर प्रारूप और बेहतर स्वरूप में ला सकती है। बहुत परेशानियां आई, लोगों ने लांछन लगाए, लोगों ने बुराई की, लोग गलत खुद थे, बट उन्होंने लांछन किस पे लगाया? शायद मेजर कलसी परिवार पे लगाया। मेजर कलसी परिवार ही तो वही बात हुई यार कि एक देश में हम रहते हैं, देश ने हमको बसाया, देश ने हमको एक आइडेंटिटी दी, और इस देश में जीते हैं, इस देश की हम खाते हैं, इस देश से ही हमारा वजूद है, और इस देश की हम बैठ के बुराई कर रहे होते हैं। ऐसे होते हैं काफिर लोग एक्चुअली। तो ऐसे लोग आए, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, यहीं का खाया, यहीं का बच्चा मिला, और उसी बच्चे को भ्रमित किया केवल अपने ओन से का प्रॉफिट्स के लिए, अपने ओन प्रॉफिट के लिए मेरी बुराई की, ऑर्गेनाइजेशंस की बुराई की, हर स्तर पे जाकर उन्होंने हर चीज करने का प्रयास किया। बट ऑब्वियसली हम डगमगाए नहीं, और आज आपका एमकेसी परिवार उसी ऊंचाई पे खड़ा है, उसी प्रसिद्धि के साथ खड़ा है। बच्चों के जीवन के साथ चीटिंग हुआ, बच्चे अपने एग्जाम के नजदीक होते हैं, उनको चीट कर दिया जाता है, उन्हें कंफ्यूज कर दिया जाता है, उन्हें प्रचारक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, केवल इसलिए क्योंकि शिक्षक अपना करियर सेट करना चाहता है। उसको बिल्कुल मतलब नहीं इस बात से कि बच्चे का भविष्य क्या होगा। एक देश तो यही चाहता है ना कि इस देश के अंदर आप ईमानदारी से रहें, एक सभ्यता से रहें, एक सज्जनता से रहें, उस देश के प्रति हमेशा लॉयल रहें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी यही चाहता है यार कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में पूरी सच्चाई, ईमानदारी के साथ रहें, और जो सिद्धांत हैं उस संस्था के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस व्यक्ति को जिसने उस संस्थान को कहीं न कहीं खड़ा किया है, उसको जन्म दिया है, उसके सिद्धांतों का अनुसरण करें और फाइनली उसी कड़ी में चीज़ों को लेकर चलें। बट लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो शायद मेरे जीवन में भी वो परिस्थितियां आई, बट मैंने अपने सिद्धांत से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने हर लांछन सहे, मैंने हर बुराई सही, मैंने पलट के एक शब्द नहीं बोला किसी भी चीज पे। किसी ने कुछ भी कहा हो, मैं आज शायद इस प्लेटफॉर्म से इस बात को आपको इतना एक्चुअल तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर व्यक्ति का जीवन ऐसा है जहां ये हालात बनते हैं कि उसे अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज करना होता है। बट मैंने नहीं किया यार, एंड दैट्स व्हाई आज हम इंडिया के नंबर 1 पोजीशन पे खड़े हैं हर स्थिति में। तो मुझे लगता है सिद्धांत ही है जो आपको लाते हैं। कभी कभी हम घबरा जाते हैं ना कि विषम परिस्थितियों में हम नीचे जाने लगते हैं। घबराओ मत, अगर अपने उस सिद्धांत पे टिके रहोगे ना यार, तो उसकी दुगनी स्पीड में आप उतनी ही तेजी के साथ ऊपर आओगे। और हमने हर बार ये चीज कह के दिया है और प्रूव करके दिखाया इस देश को। और पहले मैं बता दूं कि जो सिद्धांतों से कंप्रोमाइज कर जाते हैं वो नीचे नहीं जाते हैं यार, वो सीधा पाताल लोक में जाते हैं और दफन हो जाते हैं, क्योंकि वहां सिद्धांतों से कंप्रोमाइज हो जाता है। तो वी आर मेड विद दैट एंड यू शुड, और आपको भी उन्हीं सिद्धांतों के आधार पे बनना होगा। तो सिद्धांतों को यार बनाए रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक यही चीज़ है जो हमारे जीवन की यूएसपी है, जिसके दम पे हमारा जीवन चलेगा। ध्यान रखिएगा, सिद्धांतों के साथ जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी अगर जिंदगी एक बार नीचे गई ना तो कभी नहीं संभलेगी। सिद्धांत बनाओ आज यार, आज सिद्धांत बनाओ। आज मेरा आने का उद्देश्य यही है और यही शपथ है अपनी सफलता को पाने का। और वो सिद्धांत होगा कि आप ऑनेस्ट बने यार। आपका सिद्धांत है आप ईमानदार हैं। बने सिद्धांत कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। ये आपका सिद्धांत होना चाहिए। सिद्धांत है किसी को आप दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को गलत सलाह नहीं देंगे, जो भी सलाह देंगे किसी को भी अच्छी सलाह देंगे। आपका सिद्धांत लोगों का मदद करना होगा। आपका सिद्धांत लोगों से मोहब्बत करना, प्यार करना होगा। किसी से द्वेष या ईर्ष्या करना नहीं होगा, किसी का बुराई करना नहीं होगा। और मैं भी बुराई नहीं करता, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर द ट्रुथ। मैंने एग्जाम्पल्स को इसलिए देता हूँ क्योंकि आप इन बातों को महसूस करें, समझें। ये सिद्धांत अहम है। सिद्धांत तो बनाना है, निस्वार्थ जीवन जीना है। आपका सिद्धांत है कि आप समय और पैसा दोनों की कद्र करते हैं, तभी वो आपकी कद्र करेगा। आपका सिद्धांत है कि आप अपने परिवार की एक सामाजिक प्रतिष्ठा को लाना चाहते हैं। आपका सिद्धांत है कि आप अपने माँ और बाप को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके रिस्पेक्ट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका सिद्धांत है। तो सिद्धांत तो बनाना पड़ेगा। सिद्धांत है अपने बड़ों से इज्जत करेंगे, अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करेंगे। तो जो भी सिद्धांत अपनी ज़िंदगी के बारे में बनाएं वो मजबूत होना चाहिए और उसको कोई परिस्थिति डिगा ना पाए। और एक बात खुल के कह दूँ कि सिद्धांत जो बनते हैं, ये सिद्धांत हमारे केवल सोच मात्र से नहीं बनते हैं। ये सिद्धांत हमारे करियर ओरिएंटेशन के आधार पर बनते हैं। कहते हैं कि हर चीज़ का पर्पज होना ज़रूरी है, हर चीज़ का उद्देश्य होना ज़रूरी है। आखिर इस जीवन रूप कड़ी में आपका उद्देश्य क्या है? आपको क्या करना है?
आपको क्यों करना है, ये प्रश्न अब आपके लिए बहुत बड़ा है बेटा। वंस क्या एंड क्यों आप क्लियर करते हैं तो लाजमी सी बात है आपके हाउ में दिक्कत नहीं आती है, और वहाँ से आपके शुरू होती है सिद्धांतों की कड़ी, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि सर मुझे एक डिसिप्लिन ज़िंदगी जीनी है, ये आपका सिद्धांत है। आपको पता है कि सर आपको फिजिकली फिट रहना है, जिसके लिए उठ के आप सुबह रोज़ दौड़ेंगे, क्योंकि ये आपके सिद्धांत का हिस्सा है। और मुझे लगता है ना यार कि जिस दिन सिद्धांत प्रबल हो जाते हैं तो कोई भी बारिश हो, कोई भी बाढ़ हो, कितनी भी ठंड रात हो यार, और कितना भी गर्म मौसम हो, सिद्धांत एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा जुनून है, एक ऐसा पैशन है यार, वो सब कुछ बदल देता है। और आप उस परिस्थिति में भी डटे रहना और उसका मुकाबला करने की एक क्षमता पा जाते हैं, और यही चीज़ आपको जीवन में सबसे आगे ले जाती है। तो उद्देश्य बनाइए और उस उद्देश्य के आधार पर अपने सिद्धांतों को बनाइए और उन पर टिके रहिए यार, जीवन के लिए बहुत अहम है। और मुझे लगता है कि इस कड़ी में जब आप आगे बढ़ते चलेंगे तो एक और चीज़ जीवन में बहुत ज़रूरी होगी बेटा, इंसान का चुनाव करना बहुत अहम होगा, व्यक्ति का चुनाव करना बहुत अहम होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करना, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन के रियल स्वरूप को बदल के रख देती है। तो ज़रूरी है यार कि जैसी संगत होती है ना, वैसे ही इंसान की रंगत निकल के आती है। तो ये बहुत अहम है कि हम अपनी संगत को भी सही रखें। ये अवसरवादी नहीं होनी चाहिए, या अपॉर्चुनिस्ट की तरह नहीं होनी चाहिए, रियल होना चाहिए। कुछ तो ऐसा संबंध हम बनाएं, कुछ तो ऐसी कनेक्शन एंड बॉन्डिंग हम क्रिएट करें इस धरती पे जो ऑब्वियसली मरने के बाद भी हमें याद रहे और लोग उसकी मिसाल देते फिरें। आई थिंक स्वार्थ के लिए तो यार हर आदमी रिश्ता खड़ा कर लेता है, बट आई थिंक कोई रिश्ता निस्वार्थ बना के देखिए, शायद वो बॉन्डिंग एक ईश्वर की बॉन्डिंग होती है और आपको मौका मिलता है उस बॉन्डिंग के दम पे जीवन में कुछ बेहतर कर पाने का। तो ये समय मिला है कि हम अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर ढंग से लेके चलें, कुछ बेहतर करें। और ऑब्वियसली हमारा धर्म है कि हम दो कंडीशन में, कोई बुराई करे तब भी बेटा आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका रिएक्ट ना करना भी एक सिद्धांत है। कोई आपको प्रेज करे तो आपको उस चीज़ का अभिमान ना हो, उसका अभिमान ना करना भी एक आपका सिद्धांत है। और कमाल की बात है यार कि ऐसे सिद्धांत हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं। एंड दैट शोज द ग्रेविटी, पावर, स्टेबिलिटी एंड द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। ये आपके जीवन की वास्तविकता को समझाता है यार। इट्स अ टाइम बडी टू रियलाइज अबाउट यू एंड जस्ट फाइंड आउट व्हाट वैल्यूज यू हैव इन योर लाइफ। एक बार फाइंड आउट कर ले यार कि क्या सिद्धांत है। उद्देश्य तो क्लियर है यार कि वर्दी पहनना है, उद्देश्य तो क्लियर है कि स्टार्स शोल्डर पे चाहिए यार, बट इस उद्देश्य के साथ साथ क्या वो सिद्धांत भी आप पे क्लियर हैं? एंड बड़ी आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, वंस you clear that all values, all सिद्धांत in your life, nobody will stop you to get your target and your goal। कोई आपको रोक नहीं पाएगा आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, आपका गोल पाने से, क्योंकि आपके साथ वो सुदृढ़ सिद्धांत आपके साथ होंगे जो हर सेकंड आके आपको मोटिवेट करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे और हर गलत प्रक्रिया में जाने से पहले आप पे रोक लगाएंगे। और मुझे लगता है कि ये सिद्धांत नहीं है, ये आप अपने आसपास साक्षात ईश्वर की एक विचारधारा खड़ी करते हैं और उस विचारधारा के दम पे आप जीवन को एक सही स्वरूप देते हैं और इस धरती पे एक बेहतर और बहुत ही बेहतर मनुष्य के रूप में अपने ओवरऑल व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और इंसानियत का एक बड़ा एग्जाम्पल देते हैं। और यही व्यक्ति आगे चल के इस देश का फौजी बनता है। इसी को आप वेलक्यूज कह लेते हैं, इसी को आप अच्छा इंसान कह लेते हैं, इसी को बहुत कुछ कह लेते हैं। उन सारी चीज़ों के बहुत कुछ के पीछे कहीं ना कहीं तो लेट्स टेक अ ओथ। आज ये हम प्रण लेते हैं, आज ये हम शपथ लेते हैं कि आज हम अपने सिद्धांत तो लिखेंगे जिंदगी के सर, और ये जिंदगी के सिद्धांत ही हैं जो जिंदगी में आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे। तो फटाफट आप पेन पेपर उठाइए बेटा, उन सिद्धांतों को लिखिए और प्रण लीजिए, एक शपथ लीजिए, एक कहीं ना कहीं वादा करिए कि अपनी सफलता पाने तक, अपनी ज़िंदगी में उस ऊंचाई तक पहुंचने तक आप उन सिद्धांतों से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन सिद्धांतों के आधार पे ही चल करके आप अपने लक्ष्य और अपनी वर्दी को तय करेंगे और खुद को भी गर्व महसूस कराएंगे, परिवार को भी गर्व महसूस कराएंगे, हम सबको भी गर्व महसूस कराएंगे। और फाइनली ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही लाइक एंड कमेंट्स बढ़ाते रहिए। मैं आता रहूँगा, आग लगाता रहूँगा और आपका जज्बा बढ़ाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।